सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा सप्तमी की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का अध्ययन करने जा रहे हैं। दुर्बुद्धि विनश्यति का अर्थ है कि बुरी बुद्धि नष्ट हो जाती है, यानी उचित अवसर पर जो बुरा सोचती है उस व्यक्ति का नाश हो जाता है। दुर्बुद्धि शब्द बना है बुद्धि में दुर उपसर्ग का प्रयोग करने पर। दुर उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या खराब, और पीछे शब्द जोड़ा बुद्धि यानी खराब बुद्धि वाला या कुमति वाला नष्ट हो ही जाता है। प्रस्तुत पाठ में एक छोटी सी लोक कथा दी गई है जो संस्कृत के प्रसिद्ध बाल ग्रंथ पंचतंत्र से ली गई एक कथा है, जिसके अधिकांश पात्र पशु पक्षी होते हैं। तो आइए हम इस कथा का अध्ययन करते हैं। अस्ति मगध देशे फुलोत्पल नाम सराहा। अस्ति यानी है, मगध देश है यानी मगध देश में, फूलोत्पल नाम सरह। सरह का अर्थ है तालाब, और इस तालाब का नाम है फूलोत्पल। और उत्पल होता है कमल, तो कमल के फूलों से युक्त एक तालाब था, उस तालाब का नाम है फूलोत्पल। कहाँ पर था? तो ये मगध देश में है। तत्र यानी वहाँ पर, संकट विकटौ हंसौ निवसतः। उस तालाब में हंसौ यानी दो हंस, निवसतः निवास करते हैं। अब इन दोनों हंसों का नाम दिया गया है संकट और विकट। कम्बुग्रीव नामक तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का तयोः मित्रम यानी उन दोनों का एक मित्र, एकः कूर्मः अपि यानी एक कछुआ भी, कूर्मः का अर्थ कछुआ, तो एक कछुआ भी तत्रैव वहाँ पर ही प्रतिवसति स्म रहा करता था। यानी उस तालाब में दो हंस तो रहते ही थे, संकट और विकट, उनके साथ उनका एक मित्र कछुआ भी था जिसका नाम दिया गया है कम्बुग्रीव। वसति का अर्थ होता है रहना। अब वसति इसमें ये लट लकार की क्रिया है जिसका अर्थ है रहता है, लेकिन जब इसमें इसमें जुड़ जाए तो ये भूतकाल का अर्थ प्रदान करने लगती है, जैसे वसति इसमें यानी रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। अथ और इसके बाद एक दिन, एकदा का अर्थ एक दिन, धीवरा यानी मछुआरे जो मछली पकड़ने का व्यवसाय करते हैं, तत्र आगच्छन् वहाँ पर आए, उस तालाब पर आए। ते अकथयन और वे कहने लगे, आपस में उनकी वार्तालाप होती है। वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। वयम यानी हम सभी, श्व यानी कल, जो आने वाला कल है उसके लिए आया है, अव्यय पद है श्व, तो हम सभी कल मत्स्य कूर्मादीन यानी मछलियाँ कछुआ सभी आदि को मारयिष्याम मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा और यह सुनकर, कूर्मः अवदत् कछुआ बोला, यानी वह कछुआ उस समय पानी के भीतर था, तालाब के अंदर था, और उसने उन मछुआरों की बातें सुन ली, और सुनकर उसने कहा, उसने अपने मित्रों से कहा, उन दोनों हंसों से, मित्रे कि अरे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, कि अरे मित्रों क्या युवाभ्याम यानी तुम दोनों ने धीवराणाम वार्ता उन धीवरों की वार्ता अर्थात उन मछुआरों की बातें श्रुता सुनी क्या? अधुना अहम किम करोमि कि अब मैं क्या करूं? तो अधुना का अर्थ है अब, इस समय, तो अब मैं क्या करूं? ये भी एक अव्यय पद है। अव्यय पद वो पद होते हैं जिनका लिंग विभक्ति वचन के हिसाब से परिवर्तन नहीं होता है, वे सदा एक से ही बने रहते हैं, अपरिवर्तनीय। हंसौ अवदताम, तो कछुए की बात सुनकर दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, कि सवेरे जैसा उचित होगा वैसा ही करना चाहिए, यानी सवेरे देखते हैं क्या होता है, तो यद उचितम तत्कर्तव्यम, जैसा उचित होगा, जैसा सही लगेगा वैसा हमें कर्तव्यम यानी करना चाहिए। कूर्म अवदत्, तो कछुआ बोला, माँ एवं यानी ऐसा मत कहो, तद यथा अहम अन्यम रदम गच्छामि तथा कुरुतम, कि जिससे कि मैं, अहम यानी मैं, अन्य रदम गच्छामि अन्य तालाब पर पहुंच जाऊं। रदम का अर्थ है तालाब। देखिए तालाब के लिए एक शब्द आया था सरह, और ये दूसरा शब्द आया है रदम, तो ये सेम है, पर्यायवाची शब्द है। तो मैं अन्य तालाब पर गच्छामि यानी चला जाऊं, तथा कुरुतम वैसा कुछ तुम दोनों करो। तो हंसौ अवदताम, तो दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवाओ, तो इसमें हम दोनों अब क्या करें? तो कूर्मा अवदत, तो कछुआ कहता है, अहम युवाभ्याम सह,
मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण यानी आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि और कहीं जाना चाहता हूँ। अन्यत्र यानी और कहीं, दूसरे स्थान पर। हंसौ अवदताम, तो हंसों ने यह सुनकर कहा, अत्र कह उपाय, कि अरे इसका क्या उपाय है। कच्छप वदति, तो कछुआ कहता है, युवाम काष्ठ दंडम, कि तुम दोनों एक काष्ठ दंड लेकर, काष्ठ यानी लकड़ी और दंड यानी लाठी या लकड़ी, तो एक लकड़ी की छड़ी लेकर, लाठी लेकर, एकम चंचुआ धारयत, अपनी अपनी चोंच में धारण कर लो। यानी उस लकड़ी का एक सिरा एक कछुए के मुंह में और दूसरा सिरा दूसरे कछुए के मुंह में, इस तरह से पकड़ लो। अहम काष्ठ दंड मध्य, और मैं उस लकड़ी की लाठी के मध्य में, बीच में, अवलंब्य यानी लटक कर, युवयो पक्ष बलेन, तुम्हारे पंखों के बल से, पंखों की ताकत से, सुखेन गमिष्यामि, सुख से चला जाऊंगा। यानी तुम दोनों जब उस लाठी को लेकर उड़ोगे, उस लाठी के बीच में अपने मुंह से पकड़कर मैं भी लटक जाऊंगा। तुम दोनों उड़ते रहना, साथ साथ मैं भी उड़ जाऊंगा और इस तालाब से किसी दूसरे तालाब की ओर पहुंच जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, तो हंसों ने कहा, संभवती एषः उपाय, कि हाँ यह उपाय संभव है। एषः यानी यह, तो यह उपाय, यह तरकीब संभव है, किंतु लेकिन अत्र एक अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ पर एक अपाय भी है। अपाय मतलब एक हानि है, एक नुकसान है। आवाभ्याम नियमानम, यानी हम दोनों के द्वारा, त्वाम नियमानम अवलोक्य, तुम्हें नियमानम यानी ले जाते हुए, अवलोक्य यानी देखकर, जनाः यानी जनता या लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव, कुछ तो कहेंगे ही। मतलब जब हम दोनों तुम्हें लेकर उड़ेंगे आकाश में, तो जब जनता देखेगी, लोग देखेंगे, तो वे चुप नहीं बैठेंगे, कुछ न कुछ तो कहेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, और यदि तुम उनका उत्तर दोगे, दास्यसि यानी दोगे, तदा तब, तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरण तो निश्चित है, यानी तुम्हारी मौत तय है। अतः इसलिए तुम अत्रैव वस, तुम यहाँ पर ही रहो। तो अत्रैव का अर्थ है यहीं पर, वस यानी रहो। तत् श्रुत्वा, उनकी वह बात सुनकर, क्रुद्धः कूर्म अवदत्, तो कूर्म यानी कछुआ क्रुद्ध होकर बोला, क्रुद्ध यानी क्रोधित, कि भाई मुझे ऐसे कैसे कह दिया, तो थोड़ा क्रुद्ध हो गया, क्रोधित हो गया, और वह बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा, कोई जवाब नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, और कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो किंचिदपि मतलब कुछ भी, न वदिष्यामि नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, और इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तथा वैसा ही युवाम कुरुतम, तुम दोनों करो। तो चुपचाप वही करो जो मैंने तुम दोनों को कहा है, मैं नहीं बोलूँगा इस तरह से। एवं, और इस प्रकार, काष्ठ दंडे यानी लकड़ी की उस छड़ी के बीच में, लंबमानम लटकते हुए, यानी उन दोनों ने वैसा ही किया, एक लकड़ी की छड़ी ली, एक सिरा एक कछुए ने पकड़ा और दूसरा सिरा दूसरे कछुए ने अपनी चोंच से, और बीच में कछुआ लटक गया, और वो दोनों उसको लेकर उड़ते हुए जाने लगे। तो बीच में लोगों ने देखा, तो यहीं से शुरू हो रहा है, एवं काष्ठ दंडे, यानी इस प्रकार से उस लकड़ी की छड़ी के बीच में, लंबमानम कूर्मम, लटके हुए कछुए को, पोराह अपश्यन, नागरिकों ने देखा। या पोरा का अर्थ है नागरिक, या गांव के निवासी है तो ग्रामीण, और नगर के निवासी है तो नागरिक, तो उन नागरिकों ने देखा। पश्चात अधावन, और वे पीछे भागने भी लगे। अवदंच, और कहने लगे, क्या कहने लगे, अहो महद आश्चर्यम, ओहो ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, ऐसा विचित्र दृश्य है, कभी नहीं देखा। हंसाभ्याम स, यानी दो हंसों के साथ, कुर्मोपि उड्डीयते, एक कछुआ भी उड़ा जा रहा है। कश्चित वदति, इतने में कोई कहता है, कश्चित यानी कोई, उस भीड़ में से, लोगों में से कोई कहता है, यदि अयम कूर्मः कथम अपि निपतति, कि यदि अयम यानी यदि, कैसे भी करके, अयम कूर्म यह कछुआ, कथम अपि कैसे भी, निपतति अगर नीचे गिर जाता है, तदा तब, अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यहीं पर इसको पकाकर मैं तो खा जाऊंगा। अब लोगों की बातें हैं तो वे ऐसी बातें कर रहे हैं।
अपर अवदत, इतने में दूसरा बोलता है, तो अपर यानी अन्य या दूसरा, तो दूसरा व्यक्ति बोला सरस तीरे दग्ध्वा खादयिष्यामि, कि मैं तो इसे सरस तीरे, सर मतलब तालाब, तीरे यानी किनारे, तालाब के किनारे ले जाकर दग्ध्वा यानी आग में जलाकर यानी सेक कर, आग में भून कर खादिष्यामि खाऊंगा। एक ने तो कहा कि यहीं पका कर खाऊंगा और एक ने कहा आग में भून कर खाऊंगा। अन्य अकथयत, इतने में तीसरा कोई कहता है, यानी लोगों की भीड़ में से बारी बारी से, तो तीसरा व्यक्ति कहने लगता है गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, कि मैं तो इसे गृहम नीत्वा यानी घर ले जाकर भक्षयिष्यामि, इसका भक्षण करूंगा अर्थात खाऊंगा, इति ऐसा कहा। तो ऐसी तरह तरह की बातें सुनकर कछुए को थोड़ा अजीब लगा और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, नियंत्रित नहीं कर पाया। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, तेषाम यानी उनके, उन वचनों को सुनकर, उनके किनके, जनता के, पौराह के, नागरिकों के वचनों को सुनकर कूर्मा क्रुद्ध जाता, वह कछुआ क्रुद्ध हो गया, उसे गुस्सा आ गया और गुस्से में क्या हुआ, मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों को दत्तम यानी दिए गए, वचनम अपने वचन को, विस्मृत्य भूल कर, उसने जो वचन दिया था उसको भूल कर, स अवदत वह कहने लगा, क्या कहने लगा, यूयम भस्म खादत, कि तुम सब भस्म खाओ, राख खाओ, यानी जलाने के बाद जो कचरा बचता है उसे कहते हैं भस्म, राख, तो तुम सभी राख खाओ, भस्म खाओ। अब ये इसलिए गुस्से में कहा कि सब उसको खाने की बातें कर रहे थे, कोई कह रहे थे जल में पकाऊंगा, कोई कह रहे थे आग में भूनूंगा, कोई कह रहे थे घर पे ले जाके खाऊंगा, तो इस तरह से वो गुस्सा हो गया और उसने कहा तुम सब राख खाओ। तत्क्षण एव, और वो क्या बात भूल गया था कि बोलना मना है, क्योंकि बोलने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा और मुंह खोलते उसके मुख में पकड़ी हुई लकड़ी वो छूट जाएगी और वो नीचे गिर सकता है, लेकिन वो भूल चुका था। तत्क्षणम एव, और उसी क्षण ही कूर्म व कछुआ दंडात, उस लकड़ी की छड़ी से भूमौ पतिता, भूमि पर गिर पड़ा, यानी इतनी ऊंचाई से, आसमान से जब वो नीचे गिरा तो क्या हुआ होगा, मर गया होगा, और नहीं मरा होगा तो लोगों ने मार दिया होगा। और यही लिखा हुआ है पौरे सह मारिता, यानी पौरे नागरिकों ने उस कछुए को मार डाला। अतएव उत्तम, और यहाँ कहा भी गया है, क्या कहा गया है, तो एक श्लोक दिया गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम यानी मित्रों के द्वारा, हित कामानाम वाक्य, अपना हित चाहने वाले वाक्य जब कहे जाते हैं, यानी मित्र हमारे भले के लिए जो कुछ कहते हैं, उन वाक्यों को यो न अभिनंदति, जो व्यक्ति नहीं मानता है या नहीं स्वीकार करता है, स कूर्म एव, वह उस दुर्बुद्धि कछुए की तरह, यानी जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी हो, उस ऐसे कछुए की तरह जो इस कहानी में आया है, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, काष्ठाद यानी लकड़ी से, भ्रष्ट यानी गिरकर, विनश्यति नष्ट हो जाता है। अब उसने अपने मित्रों की बात नहीं मानी तो उसका विनाश हो गया, और इस विनाश होने में उसकी दुर्बुद्धि का भी बड़ा योग था, यानी उसकी बुद्धि सही समय पर उसने उसका यूज़ नहीं किया, गलत समय यूज़ किया, इसीलिए कहा गया है दुर्बुद्धि। यानी कई बार कहा जाता है आप कितने भी चालाक हो, चतुर हो, बोलने में माहिर हो, लेकिन समय देखकर ही बोलना चाहिए। हर समय बोलने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, यहाँ उसका मौन रहना ज़्यादा लाभदायक रहता, उसकी जान बच जाती, लेकिन वह दुर्बुद्धि कछुआ बोल पड़ा और अपनी जान से हाथ गंवा बैठा। अब इस पाठ के प्रमुख शब्दार्थ, सरह तालाब, कूर्मा कच्छप यानी कछुआ। इस पाठ में कछुआ के लिए दोनों शब्द आए हुए हैं, कूर्मा भी और कच्छप भी। प्रतिवसति इसम, इसका अर्थ रहता था। धीवराह मछुआरे, मत्स्य कूर्मादीन यानी मछली, कछुआ आदि को। मारे श्यामा यानी मारेंगे। मैवम, ये शब्द बना है मादन एवं से, जिसका अर्थ है ऐसा नहीं। रदम यानी तालाब को। धारयताम धारण करें। पक्ष बलेन पंखों के बल से। अपायः हानि नुकसान। नियमानम ले जाते हुए। अवलोक्य देखकर। लंबमानम लटकते हुए। उड्डीयते यानी उड़ रहा है। विस्मृत्य भूलकर। भस्म राख। सुहृदाम
मित्रों का या मित्रों की या मित्रों के। हित कामानाम यानी कल्याण की इच्छा रखने वाले या भला चाहने वाले, हित साधने वाले। अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है या करती है। और अंत में है दुर्बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला। तो इस पाठ के प्रमुख शब्दार्थ। इन शब्दार्थों की सहायता से आप इस पाठ का स्वयं भी अध्ययन कर सकते हैं और सरल अर्थों में इसका भावार्थ कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।